किसी भी कारण से अगर बीमारी हमारे शरीर में आ भी गई है तो कैसे हम उसको वापस करें, कैसे उस आग को बुझाएं। तो वो हाय फ्रेंड्स, होलसम टेल्स वीलॉग में आपका स्वागत है। एक वीडियो में काफ़ी पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या बीमारी बताकर आती है या बिना बताए आती है। बोला था कि बीमारी एक्चुअली बताकर ही आती है, हमें हमें संकेत देकर आती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम उन संकेतों को, उन हिंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। डिजीज़ इज़ लाइक फायर, मतलब बीमारी एक आग की तरह है, वह कभी स्थिर नहीं रहती। या तो वो बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, और या वो धीरे धीरे कम होके बुझ जाएगी। तो अगर हमने सही समय पर आग को नहीं बुझाया, नहीं कंट्रोल किया, तो वो फिर बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है, और उसके परिणाम क्या होते हैं वो हम सबको मालूम है। वही बीमारी के साथ भी होता है। हम अगर उसको सही टाइम पर सही संकेत उनके नहीं सुने, वो जो एक धुआं निकलता है, वो जो एक बॉडी को इंडिकेशन मिलता है कि कुछ तो गलत है, अगर हम उस टाइम पे करेक्शन नहीं करें तो वो फिर बीमारी धीरे धीरे अंदर अंदर जैसे आग सुलगती है वैसे सुलगते सुलगते बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस आग रूपी बीमारी को हम नुस्खों से ठीक ना करें। नुस्खे इमरजेंसी के लिए हैं, एक स्पेशल सिचुएशन के लिए हैं, वो बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होते। नुस्खे आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन वो नुस्खे इमरजेंसी फिक्स की तरह होते हैं, वो आपकी बीमारी को कभी ठीक नहीं कर सकते, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे आपने नुस्खा इस्तेमाल कर लिया, आपने उस बीमारी को एक स्टॉप लगा दिया है, लेकिन वो परमानेंट स्टॉप नहीं होता, वो टेम्परेरी स्टॉप होता है। और परमानेंट स्टॉप लगाने के लिए, परमानेंट उस आग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत होती है एक सही जीवन शैली की। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा समय हो, इससे पहले कि वो आग बहुत विकराल रूप धारण कर ले, आपने हो सकता है मेडिसिन लेकर उसको कंट्रोल किया हो सकता है आपने कुछ नुस्खे इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल किया हो, लेकिन वो आग जिस दिन भड़क गई उस दिन वो हमारे काबू से बाहर हो जाती है। तो इससे पहले कि वो आग, वो बीमारी हमारे काबू से बाहर हो, एक सही जीवन शैली अपनाएं, एक सही जीवन शैली चुनें और उसको फॉलो करें और इस आग को कम करें, ख़त्म करें। क्यों? क्योंकि इस आग को सिर्फ बुझाना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब ये आग बुझ जाती है उसके बाद ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा और अपने शरीर को समय दें, ताकि जो उस आग से जो डैमेज हुआ था वो डैमेज भी जो है वो रिवर्स हो। यानी हमारे शरीर के अंदर जो और भी कई प्रॉब्लम्स अगर उस बीमारी से हुई थी, साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हुए थे या किसी और चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे, वो भी ठीक हो। दोस्तों, कहते हैं कि बीमारी जो है वो अचानक नहीं आती। हमने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस किए थे। एक सेशन हमने किया था डॉक्टर एन के शर्मा से, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट नेचुरोपैथ हैं और रेकी हीलिंग के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी, वो ये कि डिजीज़ इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल। हमारा शरीर बीमारी के लिए डिज़ाइन हुआ ही नहीं है। हमें ये यकीन दिला दिया गया है कि ये शरीर बीमार होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये शरीर बीमार होने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया है। ये शरीर लड़ता है। अगर हम इस शरीर को गंदा खाना भी देते हैं, गलत खाना भी देते हैं, तो शरीर लड़ता है, शरीर उसको भी बैलेंस करता है, उससे भी न्यूट्रिशन निकालता है और हमें स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करता है। तो बीमारी अचानक नहीं आती, बीमारी कभी ओवरनाइट नहीं आती। बीमारी तब आती है जब हम अपने शरीर को वही गंदा खाना, वही गलत चीज़ें, वही गलत जीवन शैली हम लगातार देते रहते हैं, हफ्तों दर हफ्ते, महीनों दर महीने हम देते रहते हैं। तब हमारे शरीर जो है वो जवाब देता है, तब हमारे शरीर के अंदर बीमारी घर करती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो ज़रूरत है मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आपने वो वीडियो सुना नहीं है तो उसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे शेयर करूंगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर सुने, ज़रूर सुने। वो बहुत ही पावरफुल सेशन है जो हमने डॉक्टर एन के शर्मा जी के साथ किया था, डिजीज़ इम्पॉसिबल के नाम से। और इसके साथ ही अगर आपको सही जीवन शैली चुनने में अगर दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी सही जीवन शैली है, 3 ऐसी जीवन शैलियाँ हैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी की DIP डाइट, श्री बीवी चौहान साहब की NDS न्यू डाइट सिस्टम, और तीसरा है वो है डॉक्टर खादरवली जी का सिरिधान्य लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल्स। तो इन तीनों का बहुत ही अच्छा कंपैरिजन मैंने प्रस्तुत किया था। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि तीनों में कितनी समानताएं हैं, कितनी चीज़ें अलग अलग हैं और कौन सी जो है वो आप अपना सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा वीडियो है जिससे आपको एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। तो वो आप वीडियो जरूर देखें। ये दोनों वीडियो आप इस वीकेंड पे जरूर देखिएगा। किसी भी कारण से अगर बीमारी हमारे शरीर में आ भी गई है तो कैसे हम उसको वापस करें, कैसे उस आग को
बुझाएं। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि आप जीवन शैली का चुनाव करें, 5 बदलाव वो आज से आप शुरू करें। तो दोस्तों 5 ऐसी चीज़ें वो आपको जो कि तुरंत अपने जीवन शैली में, अपने रूटीन में बदलाव करनी चाहिए। पहला है दूध, और दूध के बने प्रोडक्ट्स आपको बंद कर देने चाहिए बिना किसी देर के, आपको तुरंत बंद कर देने चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दूसरी चीज़ें, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, किसी भी टाइप का जो रिफाइंड प्रोडक्ट अगर आपके घर में आ रहा है, आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इट्स अ पॉइजन, इट्स अ सेकेंड पॉइजन आफ्टर मिल्क। तीसरी चीज़, होल ग्रेन, यानी जो संपूर्ण अनाज हैं, हमारे पुरातन अनाज हैं, उनको अपने जीवन में अपनाएं। ये जो व्हीट, ये जो राइस, जितने भी ये हाइब्रिड जो ग्रेन्स हमारे सामने अभी आ गए हैं, इनको बदलें। हमारे जो पुरातन अनाज हैं, उन अनाजों को, होल ग्रेन्स को अपनी जीवन शैली में, अपने खाने पीने में उनको इंक्लूड करें। चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है खाने को समय देना। खाने के लिए समय निकालें, चबा चबा कर खाएं, कभी भी जल्दबाजी में ना खाएं। बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर का एंट्री गेट है। यहाँ से अगर हमारे शरीर के अंदर गलत चीज़ गई, अपच चीज़ गई, तो वो भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण बनती है। सूर्य से हमारा जीवन चलता है। आप नियम बनाएं, दिन में कम से कम एक बार आधा घंटा आप सनलाइट जरूर लें। आप सुबह ले सकते हैं सूर्योदय के समय, तो वो भी ठीक है। शाम को अगर आपको वक्त मिलता है, आप शाम को लें सूर्यास्त से बिल्कुल पहले। तो सूर्योदय के 1 घंटा का जो टाइम होता है वो, या सूर्यास्त से पहले 1 घंटे का जो समय होता है, वो बहुत अच्छा समय होता है धूप में बिताने का। कोशिश करें वो आप धूप के अंदर ज़रूर बैठें और अपने शरीर को एक्सपोज करें सनलाइट को। ये 5 नियम आप आज ही शुरू करें, इसके अंदर आप देरी बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा आप वो जो 2 वीडियो मैंने आपको रेकमेंड किए हैं ज़रूर देखें और एक सही जीवन शैली का चुनाव करें। और इसी हफ्ते से, आज से ही जितनी जल्दी हो सकता है, आप एक सही जीवन शैली को अपनाएं और इस आग को आहुति दें। इस आग में पेट्रोल ना डालें और बंद करें और बुझाएं इस आग को परमानेंट। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।